जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, रुक्मणी देवी अरुंडल देश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, किसकी है? भरतनाट्यम की है। इनको अगर पूछ ले कि पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो इनको मिला था 1956 में। अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल का संबंध है वो किस खेल से? रानी रामपाल बिल्कुल किससे? हॉकी से हो जाएगा। 2010 में विश्व कप में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी ये आपके, और उसके साथ ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी थी। कब जीता था? 2019 में जीता था इन्होंने। अगला है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। इनकी रचनाएं की बात कर ले तो गीतांजलि, महुआ, वनवाणी, कणिका और गीतिमाल्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बताओ जल्दी से, कौन है? अरुंधति रॉय। इनकी पुस्तकें पावर पॉलिटिक्स हो जाएगी, वोटोग, पब्लिक पवन इन एज ऑफ एम्पायर हो जाएगी। 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस पुरस्कार से? बुकर पुरस्कार से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो बताओ इनमें से। पंडित शिव कुमार शर्मा है, वो आपके संतूर वादक हो जाएंगे। और 1986 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर की बात कर ले तो इन्हें ये आपके सितार वादक थे। कौन से वादक? सितार वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक। कौन से वादक? सेनाई वादक थे। और उस्ताद जाकिर हुसैन का भी बताओ जल्दी से। बिल्कुल तबला वादक थे। तबला वादक थे। और जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो सबसे कम उम्र में पद्मश्री इनको मिला था। कब मिला था इनको पद्मश्री? इनको 1988 में मिला था। 37 साल की उम्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बता चुका हूं ये क्वेश्चन। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। 1968 में जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 2023 में यानी अभी यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा को भारत के 40वें धरोहर स्थलों के रूप में घोषित किया था। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है? तो कौन होता है? बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आपको पूछ ले कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश बताना है। पुदुचेरी था। कौन सा था? पुदुचेरी। कितनी थी? 1037। लिंगानुपात का अर्थ आप जानते हो। बिल्कुल इसमें क्या है? 37 लड़कियां कुंवारी रह जाएगी, है ना। अगला आपको पूछ ले सबसे कम केंद्र शासित बताओ, तो वो हो जाएगा दमन एवं दीव। यहां पे कितनी? 618 ही थी। और आपको पूछ ले सबसे ज्यादा राज्य जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा था, कौन सा राज्य? तो राज्य आप बताओगे केरल था। कौन सा था? केरल था। और सबसे कम पूछ लें तो हो जाएगा हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता है वो कब किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता है वो कब किया था? 1916 में। कब किया था?
1916 में। लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था। ये अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे एस.सी. मजूमदार। कौन थे? एस.सी. मजूमदार अध्यक्ष थे। और अलग, अब वही बात है, अलग भी हुए। अलग कब हुए थे? ये 1907 में हुए थे। उसके बाद 1916 में इनका समझौता हो गया था। 1907 के टाइम सूरत में अधिवेशन हुआ था। इस टाइम कौन थे अध्यक्ष? इस टाइम अध्यक्ष थे रास बिहारी। कौन थे? रास बिहारी। तो ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? किसने बनाई है? अभी रूस ने। किसने? रूस ने बनाई है। हाल ही में 9वां G20 सदस्यीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहां पे होगा? कहां पे होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? मणिपुरी भाषा में किसे बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएंगे आपके दिलीप। क्या हो जाएंगे? दिलीप हो जाएंगे। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकता है? देखो, लोकसभा अध्यक्ष है वो तो अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को देगा। इसमें अध्यक्ष की बात हो रही है तो उपाध्यक्ष को देगा। अगला है, प्रख्यात शास्त्रीय नर्तकिणा सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोवना नारायण है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल कथक से। कथक से और कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज हो गए, लच्चू महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, ये सारे सारे आपके कथक से। अब मणिपुरी से कौन कौन है? तो मणिपुरी से हो जाएंगे आपके चारू माथुर, सोनारिकी सिंह, नलकुमार सिंह, सविता मेहता। मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम में कल्याणी अम्मा। इन कल्याणी अम्मा का खास तौर से ध्यान रखना है। कल्याणी अम्मा, और आपके हो गए भारती शिवाजी, रागिणी देवी, शांता राव, ये सारे के सारे मोहिनीअट्टम से हो जाएंगे। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी से आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, जो भी नाम बताए ना इनको खास तौर से ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से? धनगरी गजा कहां पर मनाते? महाराष्ट्र से हो जाएगा। महाराष्ट्र से धनगरी गजा हो गया, लावणी हो गया, नकटा, तमाशा, पोवाड़ा, गोरीचा। और मेघालय की बात कर लें तो मेघालय में आपके लाहू हो गया, बांग्ला हो गया, लाहो बांग्ला हो गया। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा, डांडिया, पढ़ार और लाशिया हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपके राखाल, कौन सा? राखाल, नटरास और आपके महारास हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मुख्यालय कहां पे? इसका मुख्यालय आपके लाहौर में। स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। आपका अगला है, महादेव गोविंद रानडे ने किसकी स्थापना की थी? ये भी बताओ साथ में। महादेव गोविंद रानडे कह दो या फिर MG रानडे कह दो, बात एक ही होगी। तो महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने आपके प्रार्थना समाज, किसकी की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में की थी। और राजा राम मोहन राय की बात कर लें, ब्रह्म समाज की। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1864 में। तो ये चीज नोट कर लेना अच्छे से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा हो जाएगा? ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य पूछा है। देखो इनमें से कौन सा है? बिल्कुल धनु यात्रा। कौन सा हो जाएगा? धनु यात्रा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? वो सनी डेज है। सनी डेज नामक आत्मकथा है, वो किसकी है? सुनील गावस्कर की है। किसकी हो जाएगी? सुनील गावस्कर की हो जाएगी। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य मनाता है?
केरल। कौन सा जी? केरल। केरल की और बात कर ले तो अंबाला पूजा अट्टू उत्सव, अष्टी महोत्सव, चित्तूर, कोंगलपाड़ा महोत्सव भी आपके केरल में ही मनाया जाता है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? ये हुई थी आपके जून 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए फ्रांस में ये आपके समझौता या शांति हुई थी। अगला है 3 एकाकी नाटक यानी 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक है वो कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप का उद्घाटन है वो किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था? बिरसा मुंडू हॉकी स्टेडियम में हुआ था। कहां पे? ही है राउरकेला में। कहां पे हो जाएगा? राउरकेला हो गया। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किसके बाद सम्राट अशोक ने आपके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये तीसरे थे आपके शासक। ये चीज आपको मालूम होगी है ना अच्छे से। कौन से? कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला है गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, थाली, जात्रा पश्चिम बंगाल की है ये तो। तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु से हो जाएंगे आपके भरतनाट्यम, कोल्टम, कावड़ी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, धमान हो गया। यूपी की बात कर लें ये तो यूपी में झूला, कजरी, झूला, कजरी और कौन सा हो गया? रासलीला। रासलीला। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो चीज़ मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। अगला है हर्पटोलॉजी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसमें किसका अध्ययन होता है? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन। किसका होता है? सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से। मछली का अध्ययन किसमें होता है? मछली का अध्ययन होता है आपके इक्थियोलॉजी में। कीटों का अध्ययन बता दो, एंटोमोलॉजी में। किसमें होता है? एंटोमोलॉजी। पक्षियों का भी बता दो, पक्षियों का किसमें होता है? आर्निथोलॉजी में। किसमें होता है? आर्निथोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। अगला है राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है राजस्थान में? लूनी नदी है। कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी। इसका उद्गम पूछ ले तो पुष्कर घाटी की अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों में। कहां पे? नाग पहाड़ियों से होता है इसका। और इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सागरमती के नाम से ही आपके लूनी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 तो ये अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। राष्ट्रपति पर महाभियोग से यानी उसको किस प्रकार से हटाया जाता है, वो हस्ताक्षर वगैरह जो भी है उसमें डिटेल से बताया गया है इसमें। अगला है हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस किस शहर में आयोजित हुआ था? किस शहर में आयोजित हुआ था? किस शहर में आयोजित हुआ था? बिल्कुल नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताबें हैं। उस देश का नाम बताना है आपको जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताबें हैं। जापान है। कौन सा है? जापान है। कितनी किताबें है? 4 है। इसके बाद कितनी हो जाएगी? 4। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त है वो कौन थी? तो कौन थी? क्या नाम था उनका? बिल्कुल नीला। क्या नाम था? नीला सत्यनारायण नाम था। और आपको पूछ लें कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? तो आप बताओगे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन है वो आपके भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको पूछ ले भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल VS रामादेवी थी। कौन थी? VS रामादेवी। अगला क्वेश्चन है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? किस अखबार की स्थापना की थी? अखबार का नाम बताना है आपको। बिल्कुल इंडियन ओपिनियन।
कौन सा हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। जिम्नास्ट दीपा करामकर का संबंध है वो किस राज्य से? किस राज्य से ये आपके? तो ये आपके त्रिपुरा से। कौन सा है? त्रिपुरा राज्य से आपके। और भारतीय पहली महिला जिम्नास्ट है जो ओलंपिक में भारत की ओर से ही आपके गई थी। और रियो ओलंपिक जो कि 2016 में इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। अगला है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील? कोलेरू झील की बात हो रही है कि कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से। आंध्र प्रदेश में। ये आपके कृष्णा और गोदावरी नदी। कौन सी? कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित एक तटीय झील है आपके। और देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की भी यही झील है, तो ये भी चीज ध्यान रखना आपको। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था? 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कंठपुरा राजा राव। कौन है? राजा राव। अगला क्वेश्चन है गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? बिल्कुल ओडिसी नृत्य से। पूछ लें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1966 में मिला था। पद्मश्री कब मिला? 1974 में मिला। पद्म भूषण कब मिला? 1988 में मिला। 2000 में क्या मिला? 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2000 में पद्म विभूषण हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी है वो किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? देखो ये चीज, ये आपके 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। ये आपको मालूम होगा कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था आपके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान है विठुबा या विठल भगवान के? दो एक ही बात है कि स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है। कौन सा हो जाएगा? अभंग हो जाएगा। कौन सा? अभंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण के पहले प्राप्त करता थे? यानी पद्म विभूषण पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो किसको मिला था? सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।